एक दिन बलवान और कुक्कू बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। कुक्कू बलवान से बोला, यार बलवान, तूने कभी मेरे लिए पिंजरा नहीं बनवाया। जैसे मैं पहले तिनकों वाले घर में रहता था, वैसा ही घर तुमने यहाँ भी मेरे लिए बनवा दिया। तुम कितने अच्छे हो। अगर मैं किसी दिन उड़कर कहीं दूर चला गया तो? बलवान बोला, पहली बात तो ये कुक्कू कि मुझे तुम्हें पिंजरे के अंदर देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जब भी तुम्हारे लिए पिंजरा बनवाने की सोचता हूँ तो एकदम डर सा जाता हूँ। तुम तो फिर भी मेरे दोस्त हो। तुम्हारे अलावा किसी भी परिंदे को पिंजरे में देखता हूँ मुझे बहुत बुरा लगता है और मन करता है कि पिंजरा खोलकर इन्हें आज़ाद कर दूँ। बस यही कारण है कुक्कू, मैं हमेशा तुम्हें आज़ाद रखता हूँ। बलवान और कुक्कू रोज़ सुबह खेतों पर घूमने जाते थे और पंछियों को दाना डालते थे। कुक्कू को देखकर बहुत सारे पंछी बलवान और कुक्कू के चारों ओर इकट्ठा होकर तरह तरह की आवाज़ निकालते और घूमने आने वाले लोग देखकर बहुत खुश होते। इंसान और एक तोते की इतनी मजबूत दोस्ती वास्तव में काबिल मिसाल थी। बलवान के आंगन में एक नीम का पेड़ था जिस पर चिड़ियों के कई घोंसले बने हुए थे। बलवान और कुक्कू जब भी आकर वहाँ बैठते तो कुक्कू उन चिड़ियों के बच्चों के साथ मस्ती करता था। काफ़ी दिनों से बलवान के पिताजी बलवान से कह रहे थे कि बलवान, पेड़ की शाखें टहनियाँ बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं। एक दिन मेरे साथ मिलकर इनकी काट छाँट करवा देना ताकि सर्दियों में आंगन में धूप आ सके। बलवान ने पिताजी से कहा, पापा, इतवार को सुबह उठकर ये काम करते हैं। लेकिन पापा, इस पर तो कई घोंसले बने हुए हैं। बलवान के पिताजी बोले, बेटा, जिन घोंसलों में अंडे होंगे उन्हें छोड़कर बाकी के पेड़ की काट छाँट कर देंगे। ठीक है पापा, बलवान ने कहा। अब रविवार का दिन आ गया तो बलवान के पिताजी ने कुक्कू से कहा, बेटा कुक्कू, जाकर बलवान को उठा दे, आज पेड़ काटना है, याद है ना? कुक्कू बोला, ठीक है पापा, मैं अभी बलवान को बुला कर लाता हूँ। कुक्कू जाकर बलवान को उठाने लगता है और कहता है कि बलवान, पापा ने बुलाया है, आज इतवार है, याद है ना? बलवान कुक्कू से बोला, हाँ यार, मुझे मालूम है, तू भी चैन से सोने नहीं देता। खुद तो मेरे स्कूल जाते ही अपनी नींद पका लेता है। बलवान और कुक्कू दोनों आंगन में आ जाते हैं। जब बलवान और बलवान के पिताजी दोनों पेड़ की काट छाँट करने लगते हैं तथा उन टहनियों को नहीं काटते जिन पर घोंसले बने होते हैं। एक टहनी बहुत घनी थी और उस पर 3 घोंसले भी बने हुए थे। उस टहनी के लिए बलवान के पिताजी ने कहा, बलवान, इस वाली डाली को छांटना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसकी वजह से आंगन में धूप रुक जाएगी। ठीक है पापा, बलवान बोला और धीरे धीरे उस टहनी की भी छटाई करने लगा। लेकिन अचानक एक घोंसला धड़ाम से नीचे आ गिरा और गिरते ही उसमें रखे अंडे फूट गए। बलवान उन फूटे हुए अंडों को देखकर रोने लगा और बोला, ये मैंने क्या कर दिया, हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? कुक्कू बोला, बलवान, ये तुमने जानबूझकर नहीं किया, ये एक हादसा था। मगर बलवान को बहुत बुरा लग रहा था। उसने शाम को खाना भी नहीं खाया। कुक्कू से बलवान की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। बलवान से कुक्कू बोला, यार बलवान, तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? चलो मान लेते हैं कि तुमसे एक घोंसला टूट गया, लेकिन अब हम दोनों मिलकर एक के बदले 10 घोंसले इस पेड़ पर बनाएंगे जिनमें फिर से पंछी आ जाएंगे। तुम घास फूस के तिनके और छोटी सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करना और मैं उन्हें एक एक करके पेड़ पे ले जाऊंगा और घोंसला बना दूंगा। बलवान को कुक्कू की बात जच गई और दोनों अगले ही दिन लग जाते हैं इस मिशन हैप्पीनेस पर। बलवान कुक्कू को अलग अलग कई तरह के घोंसले बनाना सिखाता है और फिर कुक्कू अलग अलग टहनियों पर अलग अलग प्रकार के घोंसले बनाता है। दोनों एक सप्ताह के भीतर 10 घोंसले पेड़ पर रख देते हैं जिसमें कई पक्षी आके रहना भी शुरू कर देते हैं। बलवान के पिताजी जब इस प्रकार से बलवान और कुक्कू की लगन और मेहनत देखते हैं तो उनका हृदय गर्व से फूल जाता है। बलवान के मन में जीव जंतुओं के लिए जो प्रेम है वही उसे सबसे अलग बनाता है।